पिछले दिन एक फौतगी हो गई, तो कब्र में तदफीन करके शाम का वक्त था, जब वापस पलटे तो मैं अपने घर में आ बैठ करके सोचने लगा। उस शख्स से ताल्लुक था, तो इशा की नमाज के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो काफी देर तक मगफरत की दुआ में मशगूल रहा। जब पिछला पहर हुआ तो मेरे दिल में एक बात आई और मुझे 2-3 दिन तक उस बात ने तड़पाए रखा। मैंने कहा, बेटे ने इंटरव्यू देना हो ना, तो उसको इंटरव्यू पे भेज के माँ बाप मुसल्ले भी बिछाते हैं और माँ बाप दुआएं भी करवाते हैं और हमें भी फोन करते हैं, लेकिन इसके माँ बाप ने मुझे फोन नहीं किया कि बेटा सख्त इंटरव्यू अब उससे लिया जाएगा, तो जनाब दुआ करना। यानी हमारी आखिरत के मामले में जो तरजीह है वो नहीं रही। बेटा या बेटी या अजीज कब्र में उतर जाए तो उसके बारे में हम वो फिक्रमंद नहीं होते जो उसके दुनिया के मामलात के अंदर हमारी फिक्रमंदी होती है। और इसको जरा थोड़े लम्हों में तन्हाई में कभी सोचना कि ऐसा ही नहीं है। तो माँ बाप को जहां औलाद के अच्छे मुस्तकबिल की फिक्र होती है, इसका मुस्तकबिल ठीक हो जाए, और मुस्तकबिल से मुराद उसकी दुनिया की जिंदगी की आखिरी अयाम, कभी उसका मुस्तकबिल आखिरत का मुस्तकबिल भी सोचना चाहिए। बच्चा अगर स्कूल में ना जाए तो माँ बाप को परेशानी हो जाती है बड़ी, और तावीज भी करवाते फिरते हैं, दुआएं भी मंगवाते फिरते हैं कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, दिल नहीं लगा रहा, कितने दिन हो गया स्कूल नहीं जा रहा, माँ का चैन लुट गया, बाप का चैन लुट गया। और मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने ना जाए तो क्या माँ बाप को उतनी ही परेशानी होती है? अगर उतनी ही परेशानी होती है तो फिर मुबारक हो, वैसे होनी ज्यादा चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर सोचना होगा हमने किसको तरजीह दी। हम सुबह भेजते हैं ना स्कूल में बच्चे को, तो कितना तैयार करते हैं उसको, नए कपड़े जूते पॉलिश करके, माँ कितने जतन करती है। और सुबह जब बच्चे को मस्जिद में भेजते हैं ना, तो बिस्तर से उठाते हैं और जो है वो उसकी गर्दन पे थपकी मारते हैं, कहते चल मस्जिद में, और उसकी नाक भी बह रही होती है, कपड़े भी उसके गंदले और अजीब हालत में सुबह के वक्त मसाजिद के अंदर बच्चे बैठे हुए होते हैं। अल्लाह का कुरान पढ़ाने के लिए भेजा है, जिसको बगैर वजू हाथ भी नहीं लगा सकते, तो हमने किस हालत में भेज दिया। और जब स्कूल भेजा तो किस हालत में भेज दिया। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को इस अंदाज में स्कूल ना भेजो, सफाई सुथराई दीन का हिस्सा है, लेकिन जब कुरान मजीद पढ़ने के लिए तुमने भेजा, तुम्हें यही एहतमाम करना चाहिए था। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह फरमाता लोगों ने अल्लाह की कदर का जो हक था वो अदा ही नहीं किया है। जरा मैं और आप गौर तो करें, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक किस मकसद के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि दुनिया के लिए कारोबार ना करो, कमाई ना करो, लेकिन जहां जितना रहना है वहां उतना ठिकाना बनाओ। 10 दिन के लिए सफर पे जाते हो, बैरून मुल्क जाते हो, वतन में कहीं चले जाते हो, तो वहां 10 दिन रहना हो तो वहां आप कोई कोठी तो नहीं खरीदते, वहां तो एक होटल का कमरा किराए पे लेते हैं। मियाँ यहाँ एक कोठी खरीद लो ना, कहते नहीं बस मैंने 10 दिन तो रहना। तो जहां 10 दिन रहे वहां मकान किराए पे लिया जाता है, और जहां हमेशा ही रहना है, जिंदगी का खात्मा ही नहीं है, नुक्ता अंजाम ही नहीं है, जिंदगी खत्म ही नहीं होनी है, तो कभी सोचा उसके लिए क्या बनाया? अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ, और हर जान ये सोचे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा। ये सारी जिंदगी कितनी है? 50 साल की, 60 साल की, 100 साल की लगा लें, लेकिन हशर का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50 साल का नहीं, 50-100 साल का भी नहीं, 50,000 साल का एक दिन होगा, पहला दिन। और उसके बाद फिर मौत को मेंढे की शक्ल में लाके ज़बह कर दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ गई। अब ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, उस जिंदगी को बर्बाद कर लें और इस जिंदगी को संवार लें, इससे बड़ी नादानी और क्या हो सकती है। तो कहा कि उस दिन को जुटला दिया। एक है जुबान से जुटलाना, तकजीब करना, मैं नहीं आखिरत को मानता, और एक है अपने अमल और अपने रवैये से आखिरत की तकजीब करना, अपने अंदाजे मुआशरत से आखिरत की तकजीब करना। मैं और आप देखें हमारा जिस तरह का रवैया है जिंदगी गुजारने का, क्या हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारे शब रोज, हमारी जिंदगी के लैल नहार आखिरत की तकजीब नहीं कर रहे हैं? जो कुछ है इस दुनिया के लिए ये आखिरत के लिए हमने क्या आगे भेजा, और आखिरत के हवाले से हमारी तगोताज क्या है, हमारी फिक्र क्या है, हमारी जिद्दोजहद क्या है। कोशिश तो हो दोनों जिंदगियां सबर जाए। रब्बाना आतेना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, ये भी ठीक हो जाए वो भी ठीक हो जाए।
لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس ابدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں۔